हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष दुम्मन सिंह किरमच ने किसान रेस्ट हाउस के मीटिंग हॉल में उपमंडल पेहोवा के सभी अधिकारियों, विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की एक बैठक ली। बैठक में उन्होंने 26 जनवरी को पेहोवा में आयोजित होने वाले एक दिवसीय सरस्वती महोत्सव के प्रबंधों बारे विस्तृत जानकारी ली तथा सभी से अपने सुझाव भी मांगे। इस मौके पर उपमंडल अधिकारी नागरिक पेहोवा सोनू राम ने बैठक की अध्यक्षता की। उपाध्यक्ष दुम्मन सिंह किरमच ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा 2015 से आरंभ किए गए सरस्वती महोत्सव को बसंत पंचमी के अवसर पर धूमधाम से मनाया जाता है। इसी कड़ी में 26 जनवरी को उपमंडल पेहोवा में एक दिवसीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन प्रातः 11 बजे किया जाएगा। सरस्वती महोत्सव का शुभारंभ सरस्वती नदी के उद्गम स्थल आदि बद्री के सरस्वती कुंड में देश की विभिन्न नदियों के जलाभिषेक से होगा। सरस्वती महोत्सव के कार्यक्रम का आरंभ प्रातः 11 बजे होगा तथा महोत्सव का समापन शाम 6:15 बजे आरती तथा दीपदान से होगा। सरस्वती महोत्सव में धार्मिक पथ प्रदर्शक स्वामी ज्ञानानंद महाराज के सानिध्य में साय आरती का आयोजन किया जाएगा। इसके पश्चात दीपदान कर महोत्सव का समापन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राचीन समय में सभी ऋषि मुनियों द्वारा सरस्वती नदी के किनारे बैठ सिद्धि प्राप्त करने के लिए हवन यज्ञ किए जाते थे तथा तपस्या की जाती थी। इसी प्रथा को कायम रखते हुए सरस्वती महोत्सव में 21 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार 11,000 दियों की रोशनी से सरस्वती घाट को रोशन किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सरस्वती महोत्सव के आयोजन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए तथा सभी तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाए। शहर में लाइटिंग व्यवस्था तथा सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहनी चाहिए। सरस्वती तीर्थ के घाट पर श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आनी चाहिए। सरस्वती घाट पर पहुंचने वाले सभी गेटों पर डायरेक्शन एरो होनी चाहिए ताकि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न आने पाए। उपमंडल अधिकारी नागरिक सोनू राम ने कहा कि सरस्वती महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष उपमंडल पेहोवा में किया जाता है। इस बार भी सरस्वती महोत्सव को मनाने में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि संबंधित विभाग समय रहते तैयारियां पूरी कर ले तथा किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभिन्न स्कूलों तथा कॉलेज के बच्चों द्वारा सरस्वती महोत्सव में अपनी प्रस्तुति दी जाएगी। विभिन्न स्कूली बच्चों द्वारा सरस्वती पर आधारित चित्र प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त शहर की जानी मानी संस्थाओं तथा संगठनों द्वारा भी सरस्वती महोत्सव में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरस्वती महोत्सव लोगों का अपना महोत्सव है, इसलिए सभी लोग सरस्वती महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले तथा महोत्सव की रौनक में चार चांद लगाएं। उन्होंने तैयारियों तथा कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि परिक्रमा स्थल तथा हवन स्थल पर संबंधित विभाग द्वारा सफाई के साथ साथ अन्य तैयारियां भी समय पर पूरी कर ली जाए। महोत्सव स्थल पर सरस्वती से संबंधित रंगोली बनाई जाए। इसके अतिरिक्त सरस्वती तीर्थ पर मंदिरों को पीले रंग से रोगन किया जाए। सरस्वती तीर्थ घाट पर सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए। बैठक में नगर पालिका प्रधान आशीष चक्रपाणी, केडीबी सीओ कुरुक्षेत्र चंद्रकांत कटारिया, तहसीलदार प्रियंका, नगर पालिका सचिव गुलशन कुमार, मार्केट कमेटी सचिव चंद्र सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र गर्ग, विक्रम चक्रपाणी, रामधारी शर्मा, पार्षद सुरेंद्र ढींगरा, युधिष्ठिर बहल, विकास राणा, गूंज वेलफेयर क्लब से रजत पांचाल, वानर सेवा दल, मां सरस्वती युवा संगठन तथा अन्य सभी धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। महोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी 2015 बनने के बाद से ही शुरू किया गया और अभी तक बहुत अच्छे ढंग से सरस्वती महोत्सव बसंत पंचमी के अवसर पर मनाया जाता है। और अब की बार भी, क्योंकि हर बार 3 दिन का होता था, तीसरे दिन एक हमारी कॉन्फ्रेंस होती थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अब की बार क्योंकि 2 कॉन्फ्रेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक पैथल में की हमने RKSD कॉलेज में, हाई कमिश्नर टबैगो के आए थे, तो अब की बार 2 दिन का हमारा 25 तारीख को आदि बद्री से आरंभ होकर वहाँ पर 51 कुंडीय हवन यज्ञ करके और सभी प्रबुद्ध लोग वहाँ पर शामिल होंगे। और उसके बाद 26 तारीख को यहाँ पर पेवा में हवन योग करके और शाम को आरती के समय स्वामी ज्ञानानंद जी के सानिध्य में रहकर ये जो है हमारा कार्यक्रम का समापन होगा। इसमें हमने हवन यज्ञ की एक पद्धति शुरू की है। शास्त्रों में लिखा है कि जितने भी ऋषि मुनि, चाहे वेद व्यास जी, जैसे वेद व्यास जी ने आदि बद्री में तपस्या की, गुरु विश्वामित्र जी ने तपस्या की, गुरु श्रृंगी ऋषि ने, गालव ऋषि ने, इस तरह के सभी ऋषियों ने जो तपस्या की वो सारी की सारी सरस्वती के किनारे पर बैठकर की, वहीं पर हवन यज्ञ करके सिद्धि प्राप्त की। इसलिए हमने ये प्रथा शुरू की है। और 25 से लेकर 26 तक हमारे 122 गांव सरस्वती के तट पर पड़ते हैं, तो उन सभी गांवों में भी एक एक हवन का आयोजन अब की बार हम, और पीले चावल का भंडारा अब की बार हम करने जा रहे हैं। तो एक अच्छा प्रयोग है अब की बार कि हर एक व्यक्ति उसमें शामिल हो। सरस्वती जहाँ जहाँ से होकर गुजरती है
तो एक अच्छा आयाम लेकर चले हैं, उसमें देखते हैं कितनी जनता सहयोग करती है। जी, अब की बार हमने स्कूल के बच्चों से एक प्रतियोगिता, ड्राइंग कंपटीशन इस तरह का, ताकि बच्चों को भी सरस्वती के बारे में, सरस्वती ना केवल जल की देवी है, अम्बी तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती, यानी कि माताओं में श्रेष्ठ, देवियों में श्रेष्ठ, नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती है। सरस्वती केवल जल के लिए नहीं, विद्या की देवी भी है। इसलिए हम सभी बच्चों को और कॉलेज के बच्चों को भी हम अब की बार कल्चरल कार्यक्रम में शामिल करने का हमने एक कार्यक्रम बनाया है। अब कोशिश करते हैं कि हर एक बच्चे तक सरस्वती वंदना भी, क्योंकि 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है, इसको लेकर भी एक तैयारियां हमारी अलग से चल रही हैं।